तो कैसे है बच्चों लोगों? बढ़िया। अगेन हम लोग बेटा चालू करते हैं चैप्टर, और चैप्टर का जो टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो एक चीज़ हमको समझ में आता है क्या बेटा, कि मेल और फीमेल जो दोनों होते हैं, दोनों में स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो मैं यहाँ लिख दूँ स्पर्म फॉर्मेशन और ओवम फॉर्मेशन। अब कहानी आती है कि मेल के स्पर्म फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं और फीमेल के स्पर्म फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं। मेल के स्पर्म फॉर्मेशन को बोलते हैं बेटा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम जो फीमेल में होता है फॉर्मेशन उसको बोलते हैं oogenesis। ठीक है ना। और अब देखो यहाँ पर याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस है जो लास्ट स्पर्म बनता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, और जो फीमेल में बनता है उसको बोलते हैं ऊटिड। क्या बोलते हैं? ऊटिड। इतनी बात आई समझ में? बोलो जरा, क्या बोलते हैं बेटा उसको? ऊटिड कहते हैं। एनी डाउट? क्या बोलते हैं? ऊटिड कहते हैं। ठीक है, जरा ध्यान सुनना। अब जो गैमेटोजेनेसिस जो हो रहा है वो क्या डायरेक्टली बनता है? नहीं, हमने जैसे, ध्यान से सुनो, हमने जैसे एम्ब्रियो में या फिर हमने जैसे एनिमल किंगडम में क्या पढ़ा था बेटा? वी हैव हाउ मेनी लेयर्स? 3 जर्म लेयर। ऐसी क्या होती है ये जर्म लेयर जो होती हैं, वो करती क्या है बेटा? और ऑर्गेनोजेनेसिस कराती हैं। हाँ है ना, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन का फॉर्मेशन कराती है, हेल्प इन ऑर्गन फॉर्मेशन। ठीक है, ये 3 लेयर हमारे पास कौन कौन सी थी बेटा? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास? एंडोडर्म रहेगा बेटा। ठीक है, अब ऐसे क्या होता है, एक्टो मीजो एंडोडर्म, ये तो ठीक है, ये वाली बात हो गई। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या रहती है? जर्म लेयर रहती है ना। इसको प्राइमरी पीजीएस बोलते, पीजी, हाँ पीजीसी बोलते, प्राइमरी जर्म सेल बोलेंगे। और बेसिकली क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, तो इसमें हमारे पास बीच बीच में कुछ बड़ी बड़ी सेल्स भी होती हैं और इनका नाम रहता है सर्टोली सेल। ये हमारे पास क्या है, ये रेड रेड जो दिख रहा है ये हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम सेल है। अब जरा ध्यान सुनना, जो जर्मिनल सेल और एपिथेलियम क्या करती है? सिंथेसिस ऑफ गैमीट्स करती है। सिंथेसिस ऑफ गैमीट करती है। अगर मैं गैमीट की बात करूं तो सिंथेसिस ऑफ गैमीट हो रहा है, गैमीट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखना ऑल दी
gametes synthesis depends or follows थ्री वेज, मेल हो चाहे वो फीमेल हो। फर्स्ट क्या होता है, ग्रोथ फेज होता है। फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है नहीं, फर्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा होगा क्या, ग्रोथ फेज। और तीसरा क्या होगा, मैच्योरेशन फेज होगा। यहां पर एक चीज बस समझने वाली बात है, क्या कि मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ फेज जो मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। पर मैच्योरेशन फेज जो होता है मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं बेटा, क्या पहला हमारे पास क्या है, मेल में जो होता है फॉर्मेशन गैमीट्स का, उसको बोलते हैं स्पर्मेटो जेनेसिस इन मेल। अब स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल में कब चालू होता है, जरा ये ध्यान से सुनना, है ना। एनसीईआरटी का पेज नंबर 31 लास्ट पैराग्राफ, वहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में नीचे से, मतलब लास्ट पैराग्राफ ही पूरा का पूरा, डायग्राम नंबर 2.5 वहाँ से देखना, नीचे से देखना। ये एक्चुअल में ऊपर से चालू नहीं होता है, ये नीचे से चालू होता है। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान रखना। पहला पॉइंट, स्पर्म formation occurs in testis। अगर कहीं पर डायरेक्टली सिंथेसिस हो रही है, directly synthesizing the sperm, the organ called प्राइमरी ऑर्गन, क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी ऑर्गन बोल देंगे, कोई इशू। जहां पर डायरेक्टली सिंथेसिस हो रहा हो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ऑर्गन। जैसे टेस्टिस और ओवरी में पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है और oogenesis जो दोनों जो है, अब क्या कि स्पर्मेटोजेनेसिस start after the what, start after the puberty, start after the puberty। और प्यूबर्टी जो ख़त्म होती है मेल में लगभग 13 to 14 ईयर एज में होती है। यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, मतलब आफ्टर बर्थ start the formation of sperm। It is depend on regulation of
हार्मोन्स। जैसे अब मैंने लिख दिया दिस डिपेंड ऑन हार्मोन। अब हार्मोन क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन लिखा है, क्या लिखा है? सिग्निफिकेंट increases the level of GnRH, level of GnRH, और GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। इतनी बात आई समझ में? सिग्निफिकेंट इंक्रीज द लेवल ऑफ GnRH, गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है। अब ये बढ़ेगा क्यों? क्योंकि हमारा जो एक छोटू सा दिमाग है और वो बड़ा काम का है। छोटू से दिमाग के नाम है हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलके क्या करता है? इमोशन शो करता है। हाँ है ना? इमोशन शोज करता है। अब ये हाइपोथैलेमस नहीं चाहता, डोंट वांट टू कि कोई भी कपल अनफर्टाइल रहे, तो ये बेचारा क्या करता है? रिलीज करता है GnRH का, और इसको कहता है तुझे एक्ट ऑन, काम करना है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करने के बाद बेटा तुझे क्या करना है? तुम्हें हार्मोन निकालना है। एक हार्मोन का नाम है LH और दूसरे का नाम है FH, है ना? LH रिप्रेजेंट एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH रिप्रेजेंट एज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH क्या करता है? एक्ट ऑन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट ऑन किस पे बेटा? किस पे काम करेगा ये? इंटरस्टिशियल सेल, और इसी सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH सेल। जब ये इस पे काम करेगा तो क्या होगा? रिलीजिंग ऑफ हार्मोन, और रिलीजिंग ऑफ हार्मोन कौन सा बेटा? एंड्रोजन, और इसी को टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। डन। अब FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करेगा? ये काम करेगा एक्ट ऑन सर्टोली, लिख देता हूँ ना, एक्ट ऑन सर्टोली सेल। किस पे काम करेगा? सर्टोली सेल पे काम करेगा, एंड स्टिमुलेट करेगा किसका? सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर।
अब यहाँ पर लिखा है सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर। अब ये सम फैक्टर क्या होता है? याद रखना, जो सर्टोली सेल है ये एक्चुअल में एंडोजन बीपी, एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करवाती है, ठीक है ना। एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन करेगा क्या? ये टेस्टोस्टेरोन को अपने पास क्या कर लेगा? खींच लेगा। सक ऑल दी टेस्टोस्टेरोन फॉर maturation of स्पर्म। क्योंकि ध्यान रखना, अब लास्ट की लाइन लिखी है, क्या लिखी है यहां पर? एक और चीज लाइन लिखी है कि फैक्टर्स हेल्प इन स्पर्मियो, तो फैक्टर हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, ये लिखा है पेज नंबर 32 और फर्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की नहीं, जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन निकल के आती है, जो कनेक्ट करती है किसके साथ, कि जो सम फैक्टर रिलीज बाय सर्टोली सेल्स जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। फैक्टर हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, पेज नंबर 32 पर लिखा है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 32 फर्स्ट पैराग्राफ के जस्ट ऊपर वाली लाइन। अब यहाँ पे लिखा है स्पर्मियोजेनेसिस, तुम लोग अभी पढ़ोगे क्या होता है, पहले बनता है स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मेटिड के बाद क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ बनता है। पहले क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है, देन क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ बनता है। और इस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसीजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इसका मतलब ये है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है क्या, कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है एफएसएच पे भी। किस पे? एफएसएच। तो यहाँ पर क्या करता है कि एफएसएच सर्टोली सेल पे काम करवाता है, और सर्टोली सेल में जो फैक्टर निकलता है, एक और निकलता है इनिबिन। क्या? इनिबिन क्या करता है? अगेंस्ट द वर्क ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ गए? तो जब एफएसएच क्या करता है, एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे, तो उससे क्या निकलेगा? इनिबिन निकलेगा, कि जब ज़्यादा अमाउंट में अगर क्या बन गए, स्पर्म बन गए हैं, तो उनको क्या करेगा? स्टॉप भी करवाएगा फॉर्मेशन को, तो उसको बोलते हैं क्या बेटा? इनिबिन। तो इनिबिन क्या कर रहा है? एक तो स्पर्मियोजेनेसिस भी करवा रहा है, दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टॉप भी कराएगा, कंट्रोल भी करेगा, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और चाहे oogenesis, दोनों के दोनों ध्यान रखना, डिपेंड्स ऑन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। कौन कौन बेटा ध्यान रखना, कौन कौन? स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे और चाहे oogenesis हो, बोथ आर डिपेंड्स ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। डन। और इस दोनों को डिपेंड जो किया जाता है वो किस पे किया जाता है? GnRH पर, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन करता है? इमोशनल सेंटर। कौन, क्या नाम है? हाइपोथैलेमस, जो लिम्बिक सिस्टम के साथ बनता है, जाके देख लेना, ठीक है।
कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं ना बेटा, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए अब तो। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बेटा देखो, मैं तुमको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ ना। डायग्राम में क्या शो करना है हमको, दिखाना है स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसा है। फिर हम लोग थ्योरी की बात करेंगे, थ्योरी भी मैं उसी में बता दूंगा। हमारे पास क्या होता है, पहले हमने बोला कि प्राइमरी जर्म सेल आती हैं। अगर मेल की बात करोगे तो मेल में क्या होती है बेटा, स्पर्मेटोगोनियम सेल होती है। स्पर्मेटोगोनियम सेल होती है या गोनिया सेल होती है। सिंगुलर और प्लूरल की बात हो जाती है बेटा। यहाँ पर पहला प्रोसीजर जो होगा ये जाएंगे किसमें बेटा, मल्टीपल डिवीजन में। और जब ये मल्टीपल डिवीजन में जाएंगे तो ये एक सेल से दो सेल और दो सेल से चार बनाएंगे, है ना। यहाँ पर जो मल्टीपल डिवीजन होगा ये माइटोटेक डिवीजन होगा या माइटोसिस डिवीजन होगा। और ये माइटोसिस डिवीजन हमेशा ध्यान रखना इक्वल डिवीजन होता है। कैसा होता है बेटा, इक्वल डिवीजन होता है। कैसा होता है, इक्वल डिवीजन। अब जब इक्वल डिवीजन होगा तो ये हैप्लॉइड रहेंगे या डिप्लॉइड रहेंगे। ध्यान रखना, हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनियम सेल रहती हैं ये डिप्लॉइड सेल रहती हैं। और जब यहाँ पर मल्टीपल डिवीजन जो माइटोटेक पे डिपेंड कर रहा है, जो इक्वल डिवीजन है वो भी कैसा होगा बेटा, डिप्लॉइड होगा, नॉट हैप्लॉइड। समझ बताई, समझे कि नहीं समझे। अब ये स्पर्मेटोगोनियम क्या होंगी, इसमें से सारी सेल ग्रोथ पे नहीं जाती हैं। सम सेल स्टॉप द ग्रोइंग, सम सेल stop the growth and some cell goes into the growth and some cell goes into the growth। तो इनमें से क्या होगा बेटा, कुछ सेल ग्रोथ पे जाएंगी। जैसे ही कुछ सेल ग्रोथ पे जाएंगी तो ये अपने में क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। और ध्यान रखना ये साइटोप्लाज्म का नंबर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेंगे। और ये रहेगा डिप्लॉइड, नॉट रहेगा हैप्लॉइड। और फाइनली जब ये ग्रोथ पे जाएगा तो ये बनाएगा क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ये डायग्राम एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर ए डायग्राम दिया हुआ है, ओवरी के जस्ट नीचे पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जैसे क्या हुआ था बेटा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। अब कहानी क्या है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहली बार ये जाएगा मियोसिस 1 में। और जैसे मियोसिस 1 में गया तो ये मियोसिस 1 एक्चुअल में कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसा होता है, रिडक्शनल, घाटे का सौदा। और जब रिडक्शनल डिवीजन होता है तो ये 2n कन्वर्ट हो जाता है n में। पहले इसके पास 23 क्रोमोसोम थे, अब पहले इसके पास 46 क्रोमोसोम थे, अब इसके पास 23 क्रोमोसोम बचेंगे। और फाइनली ये बनाएगा क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब याद रखना, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक्चुअल में क्या करते हैं, यहां पर याद रखना, जब एक मियोसिस होता है तो फर्स्ट मियोसिस में एक नहीं बनता है, एक के साथ हमको एक मियोसिस सेल के साथ दूसरी सेल भी मिलती है। तो जब फर्स्ट मियोटिक मिलता है तो 1 से 2 मिलता है। क्या मिलता है, 1 से 2। हमने प्लांट में पढ़ा था कि हमको मियोसिस से 1 से 4 सेल देखने को मिलती हैं, है ना। तो यहाँ भी कुछ होगा ऐसे ही कि यहाँ पर भी होगा मियोसिस 2। अब ध्यान रखना, मियोसिस 2 जब होगा
तो ये इक्वल टू माइटोसिस होगा। नो reduction occurs here. No reduction occurs here. यहां पर कोई भी रिडक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। जो मतलब क्या है ना, क्या चाह रहा हूं कि हमारे पास जो दो सेल हैं, ये दोनों की दोनों सेल 1 और 2, ये दोनों सेल क्या करेंगी, अब मियोसिस 2 में जाएंगी और फाइनली फॉर्म करेंगी हमारे लिए स्पर्मेटिड। क्या फॉर्म करेंगी बेटा, स्पर्मेटिड। कब, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तो क्या बनाएंगे, ये स्पर्मेटिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये स्पर्मेटिड बनाएंगे, ध्यान रखना, नॉट स्पर्मेटोजोआ। अभी ये स्पर्मेटिड जो रहता है ये एकदम हैवी रहता है, हैवी और नॉन मोटाइल रहता है, ये मूव नहीं करता है, आलू के जैसे रहता है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये ध्यान रखना, ये जो नीचे लिखा है, और इस पर क्रोमोसोम का नंबर 23 होगा, नॉट 23 पेयर। 23 पेयर कहाँ मिलेंगे तुमको, वो मिलेंगे कहाँ पर बेटा, स्पर्मेटोगोनियम में मिलेंगे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मिलेंगे, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ऊपर की तरफ जाओगे तो जितने भी क्या रहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम सेल रहेंगे, सारे के सारे कैसे रहेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे, नॉट हैप्लॉयड। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब नीचे की तरफ जाओगे तो जितनी की जितनी सारी सेल रहेंगी, सारी की सारी कैसे रहेंगे बेटा, हैप्लॉयड इन नंबर। ध्यान रखना, कैसे रहेंगे, हैप्लॉयड इन नंबर, है ना। तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्राइमरी जर्म सेल थी उसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो सेल गई ग्रोथ पे, किस पे गई, ग्रोथ पे। जब ग्रोथ पे गई तो उसने अपना साइटोप्लाज्म बनाया, ऑर्गेनोजेनेसिस किया। फिर वो कहाँ गए बेटा, मियोसिस। फिर कहाँ गए वो, मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में गए और मियोसिस 2 में गए। तो ये जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 वाला फेज होता है, इस फेज को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। इसी फेज में रिडक्शनल डिवीजन भी देखने को मिलता है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल देखने को मिलती है, जो फाइनली फॉर्म करती है क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड। कितने, 4। तो यहां पर हमने देखा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम थी, स्पर्मेटोगोनियम वो बनाई थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना बेटा, क्या बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, स्पर्मेटिड बना। क्या बना, स्पर्मेटिड। कितने बने, 1 या 2, नहीं 4 बने। कितने बने, 4। और 4 के बाद फाइनली स्पर्मेटिड बनने के बाद अब क्या होगा, यहां पर अकर होगा, ध्यान रखना। जब स्पर्मेटिड बन जाएंगे तो यहां पर एनसीईआरटी गेम खेलती है, फिर बोलती है कि यहां पर क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। जो ये स्पर्मेटिड आलू के जैसे था वो एकदम पतला हो जाएगा और फाइनली मोटाइल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पतला और मोटाइल। ये सारी की सारी प्रोसीजर कहाँ चल रही है बेटा, सटोली सेल के पास। अब सटोली सेल क्या करेगी, इसको लात मार के बाहर भगाएगी ल्यूमेन के पास। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, डिटैचिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, या फिर रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। रिलीज ऑफ
स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। इतनी बात आई समझ में, यही इनसाइड की लाइन लिखी है। और जब सर्टोली सेल्स के ल्यूमेन में फ्रॉम सर्टोली सेल टू ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तो फ्रॉम सर्टोली सेल टू ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन तो ल्यूमेन टू रेटेटेस्टिस, ल्यूमन टू रेटेटेस्टिस कॉल्ड सेमिनेशन। पर यहाँ पर एक क्या है बेटा, एनसीईआरटी ने धोखा किया है। क्या किया है कि पेज नंबर जब 31 में जाओगे तो 31 में फर्स्ट पैराग्राफ गैमेटोजेनेसिस का वहाँ पर लिखा है, लास्ट की लाइन पर वहाँ देखना कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम एनसीईआरटी रिलीज ऑफ sperm from seminiferous tubule called स्पर्मिएशन, है ना, स्पर्मिएशन। ये एनसीईआरटी ने कहा तो तुमको ये याद रखना। पर एक्चुअल प्रोसेस कैसा होता है बेटा कि सर्टोली सेल से अगर रिलीज होगा तो उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं, और सर्टोली सेल से रिलीज होगा तो उसको स्पर्मिएशन बोलेंगे, और सेमनीफेरस से रिलीज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सेमिनेशन बोलेंगे। पर एनसीईआरटी ने डायरेक्ट ले लिया है कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। और यहीं पर जाके तुम्हारा पास क्या खत्म होता है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म होता है। जितनी भी चीज़ बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड लेक्चर में बनाएंगे। पर मैं यहाँ तुमको कुछ चीज़ें डायग्राम के थ्रू भी बताना चाहता हूँ। जरा देखो, मैं तुम्हारे लिए डायग्राम लेके आया हूँ, 1 2 3 4, चारों डायग्राम देखो। जरा देखो, तुम जाओ पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 पे जाओ, डायग्राम बनाया है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ देखोगे तो ये नीचे वाली जो सेल्स हैं, ये नीचे वाली, ये बेसिकली पीजीएस सेल होती हैं। ये वाली सेल ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती हैं, पीजीएस प्राइमोर्डियम जर्म सेल होती हैं। फिर उसके ऊपर तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, नाम लिखा है, देखो, जो ग्रोथ कर रही हैं, अटैच हैं, क्या बना रही हैं, स्पर्मेटोगोनियम सेल बना रही हैं। क्या बना रही है, स्पर्मेटोगोनियम सेल। अब स्पर्मेटोगोनियम के बाद जस्ट गैप बना है, बीच में ये सेल जो बनी है इसका नाम सी दिख रहा है, इन लोगों ने सी भी बोल दिया। सी से याद रख लेना, सर्टोली सेल, जो कि ऐसे से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बात है कि जब स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड होगी तो कंटिन्यू डिवाइड होगी, माइटोटिक डिवीजन करेगी तो ए बनाएगी क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगी बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। अब वो अगेन डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी, बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये देखो, स्पर्मेटोगोनियम से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना तो यहाँ पर माइटोसिस हुआ और यहाँ पर मियोसिस होगा, डन।
मियोसिस होने के बाद यहाँ पर जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तो ये क्या करेंगे, अगेन मियोसिस पे जाएंगे। किस पे जाएंगे बेटा, मियोसिस पे जाएंगे। और मियोसिस पे जाने के बाद क्या बनाएंगे, ये जल्दी बताओ क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड बनाएंगे। और ये फाइनली जब ये दूर चले जाएंगे तो इनको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बोल देंगे। डन। ये देखो अगेन देखो, स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्पर्मेटिड बनेगा, डिफरेंशिएशन हुआ स्पर्मेटोजोआ। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है। ठीक है ना, स्पर्मियोजेनेसिस। फिर उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, स्पर्मिएशन। ध्यान रखना, सेमिनेशन नहीं बताया गया है। ये डायग्राम देखो, कलरफुल डायग्राम भी तुमको दिख रहा होगा सेम सेम। ठीक है ना। इसके बाद मैंने तुमको क्या बताया, ये चालू कहाँ से होता है बेटा, GnRH से चालू होता है, हाइपोथैलेमस से। स्टिमुलेट होता है कहाँ जाएगा, एंटी पिट्यूटरी, रिलीज करेगा क्या, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, नाम क्या है, LH और FSH। स्टिमुलेट करेगा किसको, लेडिंग सेल को। क्या सिक्रीट करेगा, एंडोजन। क्या कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस बाय द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन, है ना, इस नॉट। और फॉलिकल डेवलपमेंट, FSH स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स, सिक्रीट सम फैक्टर, इनिबिन और भी एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये क्या कराएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। पर इनिबिन क्या करता है, कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, ध्यान रखना, है ना। तो इनिबिन कौन करता है, बेसिकली कौन रिलीज करवा रहा है, FSH। तो FSH क्या करता है बेटा, नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, जाके GnRH को, और बोल देता है कि भाई तुमको FSH नहीं कराना है, बात खत्म, गैमेटोजेनेसिस नहीं कराना है। ठीक है, ये डायग्राम देखो एक और दिख रहा है, सेमनीफेस ट्यूब्यूल, जर्म सेल A और B। ठीक है ना। अब याना सर्टोली सेल में तुमको क्या पता है, क्या है, सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल क्या को बोलते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल, और इसी को बोलते हैं नर्व सेल। इससे क्या होता है बेटा, स्पर्म क्या करता है, गेट करता है, मिच्योर होता है, हेड अटैच हो जाता है डायरेक्टली, इसका मोटा आलू के जैसे हो जाता है। आलू के जैसे होता है तब तक उसके पास कोई भी टाइप की क्या नहीं होती है बेटा, टेल वेल नहीं होती है। ठीक है ना, वो मेच्योर होगा, नरिशमेंट लेगा, नरिशमेंट लेने के बाद आलू के जैसे मोटा होगा, पतला हो जाएगा, पतला होने के बाद स्पर्म हेड बनेगा, कौन बनाएगा, एक्रोसोम। ठीक है ना, और फाइनली हेड बनेगा और फाइनली टेल बन जाएगा, और ये फाइनली ल्यूमेन में चला जाएगा। बात आई समझ में। तो डिटैच पहले डिटैच होगा तब ल्यूमेन में जाएगा। ठीक है ना। ये देखो, sperm in lumen, that is called spermiation. sperm in lumen, that is called spermiation। लिखा है क्या, समझ आ रही बात, है ना। पर एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्या बोल दिया है कि सर्टोली सेल से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाने को उसमें स्पर्मिएशन बोल दिया है ना। तो वो चीज़ थोड़ा करेक्शन करने वाली चीज़ है, एनसीईआरटी ने किया नहीं। ओके, इट्स ओके, डन, थैंक यू।